अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आज का मेरा व्लॉग ईद पे है। चांद रात ईद का फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों है इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जी ये देखें चांद रात की रात थी दिन कहने लगी थी। तो चांद रात की रात थी और ये हो सकता है कि लड़कियां चूड़ियां और मेहंदी ना लें। तो बस ये हमारी चूड़ियां जो रह रह गई थी वो हम गए बाज़ार गए और हम सारी सिस्टर्स ने भाभी ने चूड़ियां ली अपने लिए, क्योंकि मैचिंग चूड़ियां ना हो ड्रेस के साथ और मेहंदी भी ना लगी हो तो ईद तो इनकम्प्लीट होती है लड़कियों की। तो बस जी हम फिर गए अपने लिए और मामा के लिए। ये मामा की चूड़ियां मैं आपको दिखा रही हूँ। मामा के लिए भाभी ने, हम सब सिस्टर्स ने अपने अपने लिए चूड़ियां ली अपने ड्रेस के साथ मैच करके। तो उन्होंने इतनी खूबसूरत सी ये पैकिंग करके दी थी चूड़ियों की, और मैं घर आके जब इन्हें खोल के दिखा रही थी उसके बाद मैं इसे पैक कर रही थी तो उस तरह की पैक नहीं हुई जिस तरह की वो पैक करके देते हैं। उन्हें एक एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, एक्सपीरियंस होता है उन्हें इन कामों का। फिर जी बस सारा दिन की मसरूफ़ियत के बाद रात को हम हमेशा जो है ना रात को मेहंदी लगाते हैं, पता नहीं क्यों। दिन में इतने काम होते हैं, एक तो बैठा नहीं जाता, लेकिन ये भी है कि चांद रात पे मेहंदी लगवाने का जो मज़ा है ना वो रात को ही आता है। जो मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी हम फ्री हो ना, तो फिर भी हम लोग ऐसे करते रहते हैं कि नहीं नहीं रात को लगाएंगे। अब लाइक ना मैं अपनी छोटी सिस्टर को कह रही थी कि तुम मेहंदी लगवा लो पहले ही रात को। इतना एक तो मेरी स्पीड मेहंदी लगाने में इतनी स्लो है, तो ऊपर से सब ने रात को ही लगवानी होती है। तो मैं उसको कह रही थी कि तुम डे टाइम लगवा लो ताकि रात को मैं ईज़ी हो जाऊँ। इतनी देर कमर से बैठना, तौबा कमर टूट जाती है। तो मैं उसको कह रही थी लगवा लो, तो वो कहती ना मैंने तो लगवानी ही रात को है, जो मज़ा रात को लगवाने का वो दिन में तो नहीं है। तो बस फिर ये मैंने सबसे पहले तो भाभी को लगाई, क्योंकि हाज़िक छोटा है तो वो सोया हुआ था। मैंने कहा आप जब तक हाज़िक सो रहा है तब तक आप लगवा लें ताकि वो उठ जाए तो फिर मसला ना बने। बस जी ये इतनी आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने मेहंदी लगाई, इतना टाइम लग रहा था। 12 बजे की मैं बैठी हुई थी। 2000 years later. फाइनली जी भाभी के दोनों हाथों की मेहंदी जो है वो डन हो गई थी और ये तकरीबन ढाई से 3 बजे का टाइम था जब इनके दोनों हाथों को मेहंदी लगी थी। और आप लोग डिज़ाइन देख सकते हैं ये मैंने भाभी के पसंद के लगाए थे। तो एक हाथ पे ज़रा सिंपल सी थी और एक पे थोड़ी बड़ी-बड़ी मेहंदी लगाई थी। फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर को ये मेहंदी लगाई और इस बाजी ने अपना ही हाथ लगा के मेहंदी ख़राब कर दी। जब इतनी मेहनत से मेहंदी लगाई हो ना, इतनी देर बैठना पड़ता है स्टिल, तो आपको ही पता होता है कि किस तरह कोई ख़राब कर दे ना, फिर जितना गुस्सा आता है ना। फिर जी बस रात को ये मेहंदी लगाने के बाद मिल्क शेक जो है वो पिया। फिर हमारी जो ये कुर्बानी का जानवर है ये सुबह के टाइम ईद के फर्स्ट डे ना सुबह के टाइम आया था, मिल ही नहीं रहा था। भाई लोग तकरीबन 11 बजे के गए हुए थे और ये सुबह के टाइम जो है माशाल्लाह माशाल्लाह लेके आए थे। जब तक कुर्बानी का जानवर नहीं आया था ना बहुत टेंशन थी, एक सैडनेस थी, इसके बगैर ईद ही नहीं होती। तो फाइनली बस मिल गया था और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। फिर जी बस फर्स्ट डे ईद के जो है मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सारे रूम की जो डीप क्लीनिंग की, ये जो सेटिंग वगैरह थी। मतलब साफ़ तो है ही था लेकिन फिर भी एक सफाई तो मस्ट होती है ना, ईद वाले दिन घर जो है गंदा हो वो तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। सारी रात बैठ बैठ के कमर की बुरी हालत थी, कुछ हो भी नहीं रहा था ऊपर से ये सारे काम। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? फाइनली जी मेरे काम शाम सारे डन हो गए थे सफाई के, सबके आने से पहले नमाज़ पढ़ने। फिर उसके बाद जब सब लोग आ गए थे ईद मिले और फिर उसके बाद हो गए लम लेट सो गए थे। फिर जी सोने के बाद हम तकरीबन 2 से ढाई बजे उठे, इतना लंबा सोए क्योंकि रात को हम लोग सोए नहीं हुए थे। फिर सबसे पहले हमने हाजी को तैयार किया, इसको शावर दिया भाभी ने। उसके बाद भाभी ने इसको रेडी कर लिया था, तो मैं भाभी को कह रही थी इसके बालों का स्पाइस बनाते हैं। तो मैं इसके ना बालों को ब्लो ड्राई करी थी और ये मशीन से इतना डर रहा था कि ये पता नहीं किसकी आवाज़ है। तो हाज़िक तो हो गया था रेडी और इसके पोज़ चेक कर ले, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बहुत प्यारा लग रहा था, इतने अच्छे-अच्छे पोज़ बनवाता है। उसके बाद हम सब रेडी हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी, सब एक-दूसरे से ईद मिले क्योंकि तैयार होके ईद मिलने का मज़ा आता है। उसके बाद जी ये मैं अपनी फाइनल लुक दिखा रही थी, थोड़ी-सी वीडियो बनाई, सबने फ़ोटोशूट किया और ये मैं अपनी जो थोड़ी सी एक्शन मारी थी। उसके बाद जी खाना-शाना रेडी हो गया था। खाने में हमने जो है ये दही भल्ले बनाए थे। इसको हम लोग कहते हैं आलू लोबिया की चाट। ये हमारे घर मस्ट हर ईद पे ज़रूर बनती है। और ये मीठे में आपी ने रंगीन सेवइयाँ बनाई थी, ये बहुत मज़े की बनी थी, सीरियसली आपी बहुत मज़े की बनी थी।
बस जी इतनी ज़्यादा गर्मी थी और किचन में काम करना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल होता है और कुछ बकरा ईद पे मसरूफ़ियत इतनी होती है, सारा काम ही किचन के आगे होता है, चूल्हे के आगे होता है। तो ख़ैर जी हमने साथ बीफ कोरमा या पता नहीं कढ़ाई टाइप बनाया था कुछ, तो उसके बाद ये बहुत यम्मी बना था। फिर रात का टाइम था, हम सब लोग नेबर्स की तरफ जाना था तो उनकी तरफ गए। वहाँ जाके मैं इन सब की वीडियो बना रही थी, इन्हें नहीं पता था ये ऐसे शरीफ़ों की तरह किसी के घर जाके बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जाके इतनी ज़्यादा गर्मी थी, वैसे तो कहीं हम लोग जाते नहीं, लेकिन वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लोग हमारे घर ज़रूर आइएगा, तो फिर हम लोग उनके घर गए। वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ तकल्लुफ़ात किए थे, बस ये चीज़ें वगैरह रखी थी। तो ये खा पी के हम लोग फिर ऊपर गए, उन्हीं के घर में ना ऊपर भी एक आंटी रहती हैं। फिर ऊपर जाके हम लोग बैठे, ऊपर भी हम लोग ऐसे सीधे शरीफ होके बैठे हुए थे ना। ईद का मज़ा तो यार अपनी जब कोई गैदरिंग होती है, कोई अपने आते हैं या आप लोग कहीं जाते हैं तभी आता है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग ईद कहाँ पे करते हैं या आपकी तरफ कोई ईद करता है और आपकी ईद सो के गुज़रती है या फिर आप लोग ईद को फुल एन्जॉय करते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर जी ये मैं पानी पी रही थी और साथ उन्होंने आइसक्रीम मँगवाई हुई थी और हम सब ये जो है आइसक्रीम के साथ स्ट्रीक बना रहे थे और साथ मैंने व्लॉग भी बनाया। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, एक बाइट ली थी और ये देखें अंदर से सारी जो है आइसक्रीम मेल्ट हुई हुई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी तौबा! फिर जी बस खा के हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद कुछ देर बाद 12 बजे हमें फिर भूख लगी और ये जो दही भल्ले और मीठे में पड़ा हुआ था ना जो भी, ये हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने ये जो है खाया। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप में से किस-किस को जो बीफ या मटन है वो पसंद नहीं है? कौन चिकन को ज़्यादा प्रेफ़र करता है? क्योंकि मोस्टली घरों में जो बीफ और मटन है वो नहीं खाते। फिर जी मैंने अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई थी और मेहंदी के बगैर मेरी ईद नहीं होती। मैंने रात को ये जो फर्स्ट डे था ना ईद का, उस दिन बैठ के, उस दिन नहीं, उस दिन रात को बैठ के मैंने मेहंदी लगाई। 2 घंटे में मैंने अपनी मेहंदी लगाई और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बारीक-बारीक लगी थी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर जी नमाज़ का टाइम था, नमाज़ पढ़ी मैंने, फ़जर की नमाज़ सेकंड डे पढ़ के, और आज हमारा कुर्बानी का डे था। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे, जो हम लोगों ने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया है, अल्लाह ताला उसे अल्लाह ताला उसे कबूल करे, और जो लोग इसकी इस्तिताअत नहीं रखते अल्लाह ताला उन्हें भी जो है अगले साल इस चीज़ की इस्तिताअत दे और उन्हें भी इतना ज़्यादा दे कि वो अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा खर्च कर सकें। फिर जी बस नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैं तो सो गई थी और भाई लोग जो हैं और बाबा लोग कुर्बानी जो करनी थी ना जहाँ पे, वहाँ पे वो लोग तो फ़जर की नमाज़ के बाद से चले गए थे और मैं तो सो गई थी। फिर बस नाश्ता किया, नाश्ते में मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस जो है बस वो फ्राई किए थे और साथ में जो ये एग फ्राई कर लिया था और साथ जो है ना मिल्क शेक बना के, फिर जी बस मैंने अपना नाश्ता डन कर लिया था और खा लिया था। ये मैं अपना नाश्ता शेयर कर रही हूँ। फिर सारे जो हैं भाई लोग आ गए थे, गोश्त वग़ैरह ले आए थे घर में। फिर जी ये बस इसके पार्ट्स वग़ैरह बना रहे थे। एक हिस्सा गरीबों का होता है, हमसायों का, एक रिश्तेदारों का और एक अपना, बस वो ही कर रहे थे। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल करे और आप सब की कुर्बानियों को भी कबूल करे। और जी जो हम लोग कुर्बानी करते हैं तो अपने 40 हमसायों तक गोश्त ज़रूर पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करना चाहिए। अगर आपके हमसायों में से किसी के घर कुर्बानी ईद के दिनों में जो गोश्त नहीं बनता तो उसको जो गुनाह जो है ना वो हम लोगों को ही मिल रहा होता है, उसका सवाब नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने हमसायों के 40 घरों तक जो गोश्त है वो ज़रूर जो है पहुँचा दिया करें। फिर जी ये सब मामा लोगों ने ना पैकेट्स वग़ैरह बना लिए थे और ये डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी हो रही है। एक बड़े से शॉपर में सारा कुछ डाल लिया था और सबके घरों में बस ये प्रोसेस शुरू हुआ था और घर में से इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी ज़्यादा सफाई के बावजूद इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो इसका ना मैंने स्मेल का देखा था कि अगर आपके घर में से कुर्बानी जब होती है ना तो उसकी स्मेल आती है, तो अगर आप मिंट लीव्स मतलब पुदीना अगर रख देते हैं ना, जहाँ मतलब किसी भी कोने में रख दें पुदीने के लीव्स, तो इससे जो है घर में से स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ये ट्राई किया था, ये वाक़ई ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर जी ये हाज़िक जो है ये तैयार होके मस्तियाँ कर रहा था। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए थे काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, और ये मैं अपनी लुक दिखा रही थी। आज ना हमने पुलाव बनाया था और भाभी कह रही थी साथ सलाद बना लो,
और मैं ना बस खीरा उठा के तो ऐसे-ऐसे गोल-गोल स्लाइस में काटने लग गई। इतने प्यार-प्यार से मैं खीरा काट रही थी, लेकिन फिर भाभी ने बताया ये वाला तो काटना ही नहीं था। वो जो है वो बारीक-बारीक जो है चीज़ें हैं ना वो काट के वो वाला सलाद चाह रही थी, तो इसलिए फिर मैंने स्पीड मारी और ये जो खीरा है दूसरी तरह काटा और साथ में मैंने प्याज जो है वो काट लिया था। और इसकी जो सलाद है वो मैंने बना के इसके ऊपर थोड़ी-सी मैंने ब्लैक पेपर और नमक जो है वो डाल के सलाद हमारा रेडी हो गया था। देन जी ईद का मौका हो और अम्मी का जो न्यू डिनर सेट है वो ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग फिर बस ये मैं बर्तन लगा रही थी, मामा का न्यू जो डिनर सेट है ये निकाला और इसको साफ़ किया और फिर जी ये बिरयानी कह रही हूँ पुलाव हमारा तैयार हो गया था और ये मैं बस सर्व करी थी और फिर खाना लगाना था सबको, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो ये जो पुलाव है ये मुझे बहुत पसंद है, बीफ का पुलाव मुझे बहुत पसंद है और ये बना भी बहुत मज़े का था, खिले-खिले से चावल बने थे। मैं इसे डिश आउट कर रही थी और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये पुलाव बनाया था। बस जी फिर खाना-शाना लगाया और खाना खा के ईद जो है ऑलमोस्ट ईद का सेकंड डे भी रात हो गई थी। ये रात को हम लोग खाना खा रहे थे और खाना बहुत मज़े का बना था। ये हमने खाना लगाया और सबने खाना खाया। और जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है और आपकी ईद कैसी गुज़री है मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ये जी मैं अपना खाना खा रही हूँ। इफ़ यू वांट एनीवन तो आ जाएँ। फिर जी ये रात को हम सब ने आइसक्रीम खाई और इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।